नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। राजस्थान सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग और लगातार पिछले 3-4 महीनों से आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर इस साल पेपर होगा या नहीं होगा? पेपर होगा तो कब होगा? फॉर्म कब भरे जाएँगे? नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा? कितने परसेंट आपको न्यूनतम लाने पड़ेंगे? प्री और मेंस का सिस्टम होगा या नहीं होगा? तमाम तरह की उलझनें आपके मन में थी। तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें? सिलेबस में क्या बदलाव होगा? जैसी तमाम बातें। लेकिन जैसे-जैसे दिन जा रहे हैं और जो उलझनें हैं वो लगातार दूर होती जा रही हैं। एक और स्पष्टीकरण आया है आरएसएसबी बोर्ड की तरफ से, न्यूनतम 40% ही आपको लेके आने हैं सीईटी में। लेकिन, लेकिन के बाद क्या क्या स्थिति है वो हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम और फॉर्म कब भरे जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सीईटी को लेके अब लगातार जो क्लासेज़ हैं हमारी इस चैनल पे आने वाली हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये आपके टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात है वो है कि 40% अंक ही आपको पेपर में लेके आने हैं। सीईटी 2026 में आज का अखबार है, सीईटी 2026 में 40% अंक पर ही पात्रता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 40% पर ही हमें पात्रता मिल जाएगी क्योंकि पहले वाला नियम ही यथावत रखा गया है और 5% की छूट भी मिलेगी जिसमें आप आरक्षित वर्ग हैं तो आरक्षित वर्ग से हैं तो 5% की छूट मिलने वाली है। प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल होगी, ये तो पहले से तय बात थी कि 3 साल होगी। मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य परीक्षा में भीड़ को सीमित कैसे करेंगे ये लोग। खैर देखते हैं। सीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल है, 40% अंक, 5% आरक्षित वर्ग को छूट न्यूनतम अंक में। ल और इस बार परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा, ये पहले ही चला के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे बोर्ड का उद्देश्य है मुख्य परीक्षा एक ही पारी में, मुख्य परीक्षा एक ही पारी में। जो भी एग्ज़ाम्स के लिए परीक्षाएँ होंगी, वो एक ही पारी में होंगी। पुलिस कांस्टेबल हुआ तो एक पारी में। ऐसा नहीं कि 3-4 पारियों में एग्ज़ाम हो रहा है, वीडियो का 2 पारियों में, 3 पारियों में हो रहा है, नहीं। मुख्य परीक्षा जो है वो एक ही पारी में रखने का टारगेट रखा गया है। तो मुख्य परीक्षा से पहले भीड़ कैसे कम करेंगे? तो उन्होंने कहा परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा ताकि मुख्य परीक्षा के लिए सीमित संख्या में अभ्यर्थी ही पात्र हो सकें। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग संभव है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात तय है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे तभी बात बनने वाली है। इसके साथ हम बात करें यहाँ पे तो सीईटी स्नातक जून में आवेदन और नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित है, जबकि सीईटी 10+2 जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म ओपन होंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। बोर्ड का उद्देश्य मुख्य परीक्षा एक ही पारी में। इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी पात्र न हो जाएं। इसलिए इस बार प्रयास रहेगा लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हों ताकि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में कराई जा सके। ये मुख्य परीक्षा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो प्री और मेंस। मुख्य परीक्षा का मतलब है कोई भी एग्जाम होगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल हुआ तो उसकी मुख्य परीक्षा की बात चल रही है। सीईटी एक ही पारी में होगा, सीईटी एक ही तरीके का एक ही चरण में परीक्षा होगी और उसका नाम है आपका सिर्फ सीईटी है। ठीक है, प्री और मेंस इसमें नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें हैं। अब एक बात करते हैं हम लोग कि वो विद्यार्थी, अच्छा सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म तो आपको पता है कब भरा जाएगा। हम कहें तो जून में भरा जाएगा, एग्ज़ाम होगा इसका नवंबर में और सीईटी 10+2 का फॉर्म कब भरा जाएगा? जुलाई में और एग्ज़ाम कब होगा? दिसंबर में। एक बात तो ये तय हो गई। नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग होगी और इसके साथ-साथ वैधता 3 साल की रहने वाली है और इसमें सिलेबस में क्या बदलाव होगा ये देखना है हमें। चलिए सिलेबस को थोड़ा-सा देखने से पहले देखते हैं कि सीईटी 10+2 की बात करें तो इसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, जमादार और कांस्टेबल के 4000 पदों पे भर्ती होने वाली है। हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं बैच। तो कांस्टेबल की भर्ती इसमें बहुत बहुप्रतीक्षित है और बहुत सारे विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कांस्टेबल की भर्ती चूंकि सीईटी 10+2 पर आधारित है, इसके लिए योग्यता क्या है? 12वीं पास यदि हैं आप या 12वीं में अपीयर हो रहे हैं तो आप सीईटी 10+2 दे सकते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन के लिए क्या योग्यता है? आप स्नातक पास हैं या स्नातक में अपीयर हैं लास्ट ईयर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ही आप कोई भी एग्जाम देने लायक बनेंगे। तो ये पात्रता परीक्षा है। प्लाटून कमांडर, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक और वीडियो का भी आपका लगभग 2000 के आसपास पदों पे जो विज्ञप्ति निकलेगी, सरकार ने पहले से ही बता रखा है।
यहां पर आप देखें तो मेन चीज है आपकी कांस्टेबल परीक्षा 4000 पदों पे पहले से ही प्रस्तावित थी। जनवरी में इन्होंने बता दिया था कि हम 4000 पदों पे ये भर्ती निकालेंगे। चूंकि ये 10+2 पर आधारित है, सीईटी 10+2 पर आधारित है, तो सबसे पहले आपको सीईटी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी परीक्षा आपकी निश्चित रूप से अगले साल के आसपास, इस जनवरी के आसपास होने वाली है। ठीक है, फॉर्म भरे जाने वाले हैं। ग्राम विकास अधिकारी की बात करूं तो यहां पर आप 3430 पदों पर यह परीक्षा होगी, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन पर आधारित है। तो ये पहले से ही आपके मुख्य परीक्षा के लिए टारगेट मिला हुआ है तैयारी करने के लिए, या यूं कहें कि मोटिवेशन है आपके पास। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान सीईटी, अच्छा सिलेबस की बात करें, सिलेबस में कुछ नहीं बदलने वाला, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले साल का जो सिलेबस है उसी को आप कहते हैं माई बाप मान के तैयारी करिए। ठीक है, सीईटी 10+2 और स्नातक, कहने को तो दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन अंतर भी है। फॉर एग्जाम्पल सीईटी स्नातक में इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की हम कहें इकोनॉमी, वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, जबकि सीईटी 10+2 में इंडिया का इकोनॉमी और हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का सिलेबस भी अलग अलग है। ठीक है, सब्जेक्ट सेम है लेकिन विज्ञान का सिलेबस अलग अलग है। विज्ञान में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज्यादा है ग्रेजुएशन में, जबकि परंपरा वाला जो विज्ञान है आपका वो 10+2 में ज्यादा है। बाकी लगभग सेम है, इंग्लिश हिंदी सब सेम है। इंडिया हिस्ट्री हम कहें पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी 35 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं। राजस्थान जीके 30 क्वेश्चन, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान करंट 45 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 300 अंक का। वैधता 3 साल की होगी। योग्यता आपकी बता दी 10+2, जो लोग 12वीं पास हैं या अपियर हो रहे हैं वो सीईटी 10+2 दे सकते हैं। जो ग्रेजुएशन है या जो ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में अपियरिंग है वो सीईटी ग्रेजुएशन दे सकते हैं। उम्र है आपकी 18 से 40 साल, छूट भी मिलेगी आपको उम्र में 5 साल जो भी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल होगी, अभी तक तय नहीं है कितनी मार्किंग होगी। समय आपको 3 घंटा मिलेगा, 300 अंक का पेपर होगा। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 40% आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, आरक्षित वर्ग के हैं तो 5% कम हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए सिलेबस है। ठीक है, इसमें वही चीज है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या इसमें आएगा। 3 घंटे का पेपर है और ये स्नातक स्तर का है। तो 2024 का जो सिलेबस है ना, उसी को आप माई बाप मान के तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें चाहे 10+2 की, उसके लिए हमारे पास टाइम कम है। जून में फॉर्म भरे जाएंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4 से 5 महीने में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और 5 महीनों में आपको 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सीईटी में सब कुछ आता है केवल संस्कृत को छोड़ के, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। हाँ, यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 और ग्रेजुएशन की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके बहुत अच्छे से तैयारी यदि करनी है तो, क्योंकि पेपर का स्तर बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं अपने घर से, आरएसएसपी बोर्ड कह रहा है। तो पेपर का स्तर बढ़ेगा, तो पेपर का स्तर में एनसीईआरटी के आधार पर यदि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको लेटेस्ट पैटर्न पे पढ़ाई करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए बैच है आपका। मिश्रा सर मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करें तो डेमो वीडियोज भी पड़े हुए हैं। वैलिडिटी आपकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 1.5 साल तक की वैलिडिटी है, और इससे आपका मेन वाला एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन एग्जाम में यदि आप तैयारी करते हैं किसी भी मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, तो उससे भी आपका कंप्लीट। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप हमें इस पर संपर्क करें। ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशल बैच भी है। साइंस, इंग्लिश, मैथ्स अलग अलग। आप केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं, केवल मैथ्स, बहुत मिनिमल फीस है और क्वालिटी एजुकेशन है, हम तो इसी में बिलीव करते हैं। इसके साथ साथ ये देखो, इसका कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, मैथ, साइंस, इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। और राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करिए, क्योंकि 15 हम कहें तो 15 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या होगा, गणित होगा, विज्ञान होगा, कंप्यूटर और योजनाएं, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो आपकी पढ़ाई जाने वाली हैं। ठीक है, तो 15 मई से इसकी जो क्लासेज हैं स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें यदि मैं बात करूं सीईटी की, तो यहाँ पे क्लासेज आपकी स्टार्ट है पहले से ही। ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुझे यही बोलना था। कोई राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें, और कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।